बुध जो कि पृथ्वी तत्व का ग्रह है, बुद्धि, तर्क, कम्युनिकेशन और विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। ये लॉजिकल सोच, व्यवहार और एनालिसिस में माहिर है। जब बुध आता है धनु राशि में, जो कि एक अग्नि तत्व की द्विस्वभाव गति वाली राशि है और जिसका स्वामी है गुरु, तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट बन जाता है। धनु राशि का तत्व है अग्नि, जो सिंबल है एंथुसियाज्म, इंस्पिरेशन, विजन और मूवमेंट का। इस राशि में स्थिरता नहीं बल्कि गति होती है, लेकिन वो गति होती है धार्मिक, फिलोसफिकल या आइडियलिस्टिक डायरेक्शन में। गुरु जो इस राशि का स्वामी है, एक आकाश तत्व का ग्रह है। इसका संबंध है विजडम, स्पिरिचुअल ग्रोथ और हायर नॉलेज से। अब देखा जाए तो यहाँ एक यूनिक त्रिकोण बन रहा है। बुध पृथ्वी तत्व, लॉजिक, ग्राउंडेड थिंकिंग। धनु अग्नि तत्व, आइडियलिज्म, डायरेक्शन और इंस्पिरेशन। गुरु आकाश तत्व, विजडम, एक्सपेंशन, स्पिरिचुअलिटी। तत्वों के पर्सपेक्टिव से देखें तो पृथ्वी और अग्नि का मिलन थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि अग्नि चंचल और जल्दी बदलने वाली होती है, जबकि पृथ्वी स्तब्ध और ग्राउंडेड होती है। पृथ्वी और आकाश भी थोड़े अलग स्वभाव के तत्व हैं। आकाश लिमिटलेस और एब्स्ट्रैक्ट है, जबकि पृथ्वी लिमिट बाउंड और कॉन्क्रीट। और जब ग्रहों की दोस्ती की बात करें तो बुध गुरु को सम या न्यूट्रल मानता है, मतलब न दोस्ती न दुश्मनी। लेकिन गुरु बुध को शत्रु मानता है, क्योंकि गुरु का ज्ञान होता है आध्यात्मिक और विशाल, जबकि बुध का ज्ञान होता है प्रैक्टिकल और संकुचित। तो जब बुध धनु में आता है तो व्यक्ति की सोच में एक स्ट्रगल होता है बिटवीन लॉजिक और बिलीफ, अंतरात्मा और तर्क, प्रैक्टिकल और फिलोसफिकल अप्रोच के बीच। इस योग से जन्म लेता है एक ऐसा दिमाग जो सीखना चाहता है, सवाल उठाता है और विचारों में आज़ादी चाहता है, लेकिन कभी कभी अपने आइडियलिज्म या ओवर एनालिसिस के चक्कर में कंफ्यूज्ड भी हो सकता है। अब हर भाव के अनुसार जब बुध धनु राशि में आता है तो कैसे व्यक्ति के जीवन के अलग अलग पहलुओं को प्रभावित करता है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। शुरू करते हैं लगन भाव से, जो व्यक्ति की पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज, आउटर इमेज और सेल्फ एक्सप्रेशन का प्रतिनिधित्व करता है। जब बुध जैसे लॉजिकल, एनालिटिकल और एक्सप्रेसिव ग्रह को मिले धनु राशि, जो कि है अग्नि तत्व की द्विस्वभाव और गुरु के अधीन, तो व्यक्ति की पर्सनालिटी हो जाती है ज्ञान से भरी हुई, एक्सप्रेसिव और सीकिंग नेचर वाली। ये व्यक्ति दिखता है सोचने वाला, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, इसकी सोच में एक आइडियलिज्म और हायर विजडम भी होती है। क्योंकि बुध पृथ्वी तत्व का है तो वो चाहता है फैक्ट्स, डिटेल्स और क्लैरिटी। लेकिन धनु राशि और गुरु का इन्फ्लुएंस इस व्यक्ति को बनाता है बिलीफ ड्रिवन, विजनरी और कभी कभी ओवरली ऑप्टिमिस्टिक। ये लोग हर बात को सवाल करते हैं, हर बात पर सवाल उठाते हैं, हर चीज का लॉजिक समझना चाहते हैं, लेकिन उनकी क्वेश्चनिंग भी होती है मॉरल या स्पिरिचुअल लेवल पर। इनकी बातचीत में होती है फिलॉसफी का टच और हर कन्वर्सेशन में कुछ सिखाने, समझने या सीखने समझने का एलिमेंट जरूर मिलता है। लेकिन गुरु और बुध के रिश्ते में तनाव होने के कारण व्यक्ति के अंदर कभी कभी तर्क और श्रद्धा का क्लैश हो सकता है। मन कहे कि ये लॉजिकली सही है, लेकिन विश्वास या अपब्रिंगिंग कुछ और कहे। इसलिए इनकी पर्सनालिटी में एक डुअल ध्वनि होती है, एक तरफ ग्राउंडेड लॉजिक, दूसरी तरफ स्पिरिचुअल बिलीफ। ऐसे लोगों की सेल्फ इमेज होती है एक इंटेलिजेंट ट्रैवलर की, टीचर, स्पीकर या गाइड जैसी। ये लोग दूसरों को सिखाने, मोटिवेट करना या लाइफ के डीपर मीनिंग्स समझना पसंद करते हैं। अपने आप में घूमते रहना, नए आइडियाज में इंटरेस्ट लेना और हर चीज को हायर पर्पस के रूप में देखना इनकी नेचर होती है। अगर बुध कमजोर हो तो व्यक्ति हो सकता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, ज्ञान झाड़ने वाला या कंफ्यूज्ड बिटवीन लॉजिक वर्सेस बिलीफ। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो ये लोग बन जाते हैं इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर्स, मोटिवेशनल कम्युनिकेटर्स या स्पिरिचुअल टीचर्स, जो दुनिया को सोचने का एक नया तरीका देते हैं। अब चलें दूसरे भाव की तरफ, जो संबंधित है व्यक्ति के धन यानी कि वेल्थ, वाणी, स्पीच, संस्कार और फैमिली वैल्यूज और भोजन, खाने पीने की हर चीज जो हम इकट्ठा करते हैं, इन सब से जुड़ा हुआ। यहाँ देखेंगे बुध का इफेक्ट पैसे, स्पीच और संस्कार पर कैसे पड़ता है। जब बुध जैसे भाषा, सोच और विवेक का ग्रह आता है धनु जैसी अग्नि तत्व की द्विस्वभाव और गुरु की राशि में, और वो भी दूसरे भाव में, तो व्यक्ति की वाणी हो जाती है ज्ञान में, एक्सप्रेसिव और इंस्पायरिंग। ये लोग जब बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई टीचर या गुरु कुछ समझा रहा हो।
इनकी स्पीच में होता है फिलोसॉफिकल टच और वो अपने शब्दों के थ्रू लोगों को मोटिवेट करते हैं। बुध का पृथ्वी तत्व इनकी स्पीच को देता है क्लैरिटी और स्ट्रक्चर, और धनु का अग्नि तत्व देता है पैशन और बिलीफ। इस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होता है एक ऐसी वाणी जो लॉजिकल भी होती है और एनर्जेटिक भी। कभी कभी ये लोग बहुत बोलने वाले हो जाते हैं, स्पेशली जब किसी टॉपिक में उनका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो। ये लोग फैक्ट्स के साथ साथ अपनी बिलीव्स भी डाल देते हैं जो किसी किसी को ओवरवेलमिंग लग सकती हैं। फिनेंशियली भी बुध यहाँ विवेक से पैसा कमाने के योग्य बनाता है, लेकिन धनु राशि होने की वजह से पैसा कमाने का तरीका भी थोड़ा ओपन और एक्सपेंसिव होता है, जैसे टीचिंग, पब्लिशिंग, ट्रैवलिंग, स्पिरिचुअल या एजुकेशनल फील्ड्स में काम। ये लोग पैसा कमाते हैं ज्ञान, लैंग्वेज या कम्युनिकेशन के माध्यम से। संस्कार और फैमिली वैल्यूज के लेवल पे भी ये लोग होते हैं मॉरली इंक्लाइंड। अपने परिवार के प्रति इनकी भावना होती है रिस्पेक्टफुल और धार्मिक। इनकी अपब्रिंगिंग हो सकती है ऐसे परिवार में जहाँ शिक्षा और आचरण पर बहुत जोर दिया गया हो। लेकिन अगर बुध एफ्लिक्टेड हो या गुरु के इन्फ्लुएंस से कंफ्यूज हो रहा हो तो व्यक्ति की स्पीच हो सकती है प्रीची, ओवरली ओपिनियनेटेड या फैक्ट और बिलीफ का मिश्रण, मिक्सअप। और पैसों को लेकर भी डिसीजन मेकिंग वीक हो सकती है, या तो ओवर कॉन्फिडेंस या स्पिरिचुअल थिंकिंग की वजह से प्रैक्टिकल अप्रोच छूट जाती है। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो व्यक्ति बन जाता है मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेटर, फाइनेंशियल एडवाइजर या संस्कारों का धनी जो अपने शब्दों से लोगों को ज्ञान, मार्ग और डायरेक्शन देता है। चलें अब तीसरे भाव की तरफ, जहां से कम्युनिकेशन, लिखने की क्षमता और छोटी यात्राएं देखी जाती हैं, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधित। तीसरा भाव एक ऐसा स्थान है जो संबंधित है व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स, लिखने बोलने की शक्ति, छोटी यात्राएं, इनिशिएटिव और सिबलिंग्स के साथ। जब बुध जैसे कम्युनिकेशन मास्टर को मिले अग्नि तत्व वाली धनु राशि तो यहाँ का इफेक्ट हो जाता है काफी डायनेमिक और एक्सप्रेसिव। तीसरे भाव में बुध होने का मतलब है व्यक्ति के पास होती है पावरफुल स्पीच, अच्छी राइटिंग और इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल। जब ये बुध धनु में होता है तो इन क्वालिटीज में आ जाती है ट्रूथफुलनेस, हाई आइडियलिज्म और थोड़ा फ्लैम्बॉयंट एक्सप्रेशन भी। ये लोग ऐसे बोलते हैं जैसे किसी स्टेज पर स्पीच दे रहे हों। उनकी हर बात में होती है फिलॉसफी, उदार सोच और टीचिंग टोन। ये लोग ट्रुथ सीकर्स होते हैं, हर टॉपिक को बस सरफेस पे नहीं छोड़ते, उसके डीपर मीनिंग तक जाते हैं। इनकी लिखने की शक्ति भी होती है स्ट्रॉन्ग, लेकिन राइटिंग या बोलने में ये लोग ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट और बिलीफ बेस्ड लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति राइटर, ब्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर या टीचर बनना चाहता है तो ये लोग उसके लिए परफेक्ट होते हैं। भाई बहनों के साथ रिश्ता भी थोड़ा फिलोसफिकल और इंस्पिरेशनल टाइप हो सकता है इनके भाई बहन से संबंध थोड़ा डिबेट वाले हों, क्योंकि बुध आर्ग्यूमेंट लाता है और धनु ओपिनियन। लेकिन ये डिबेट डिस्ट्रक्टिव नहीं होती बल्कि ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। छोटी यात्राएं भी इनके लिए बेनिफिशियल होती हैं, पर ये सफ़र सिर्फ फिजिकल नहीं होते बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल जर्नीज के भी होते हैं। ये लोग ट्रैवल करते वक्त हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तत्व वाइज भी देखें तो बुध का पृथ्वी तत्व, धनु का अग्नि तत्व और गुरु का आकाश का मिक्स बनाता है व्यक्ति को डीप थिंकर, बोल्ड स्पीकर, लेकिन कभी कभी ये ओवर कॉन्फिडेंस में या ओवरली प्रीची मोड में भी चले जाते हैं। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो व्यक्ति की बातचीत में हो सकता है बातों में ओवर फिलॉसफी हो, फैक्ट्स की कमी हो या इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन हो। लेकिन स्ट्रॉन्ग बुध होने पर व्यक्ति बन जाता है ट्रूथ बेस्ड कम्युनिकेटर, इंस्पायरिंग लीडर और इम्पैक्टफुल थिंकर जो अपने विचारों से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। अब चलें चौथे भाव की तरफ, जहां से हम देखते हैं बुध का इफेक्ट इमोशनल पीस, माँ, घर और इंटीरियर लाइफ पे। बुध ग्रह जब धनु राशि में चौथे भाव में हो जो संबंधित है व्यक्ति के घर, माँ, इमोशंस, इनर पीस, प्रॉपर्टी और कंफर्ट जोन से, तो क्या होता है? ये भाव बताता है कि व्यक्ति का अंदर का माहौल कैसा है, चाहे वो उसका घर है, चाहे वो उसका मन है, उसकी इमोशनल ग्राउंडिंग और घर के लोगों के साथ बॉन्डिंग कैसी है। जब बुध, जो कि पृथ्वी तत्व का ग्रह है, लॉजिकल, एनालिटिकल और एक्सप्रेसिव ग्रह आता है धनु जैसी अग्नि तत्व की द्विस्वभाव वाली राशि में, और वो भी चौथे भाव में, तो व्यक्ति की इमोशनल दुनिया और घर का एनवायरनमेंट बन जाता है थोड़ा ज्ञान युक्त और एक्सप्रेसिव। ऐसे लोग घर के माहौल में कन्वर्सेशन और लर्निंग चाहते हैं। उनके लिए घर सिर्फ आराम करने की जगह नहीं होती बल्कि एक ऐसी जगह होती है जहां वो सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और मेंटली ग्रो कर सकते हैं।
माँ के साथ रिश्ता भी थोड़ा ज्ञान और विचार प्रधान हो सकता है। माँ उनके लिए सिर्फ माँ नहीं बल्कि एक गाइड या गुरु जैसी होती है। इमोशनल एक्सप्रेशन भी काफ़ी वर्बल और एक्सप्रेसिव होता है। ये लोग अपने इमोशंस को लिखने, बोलने या किसी एक्सप्रेसिव फॉर्म में निकालते हैं। गुस्से या दर्द को छुपाने की बजाय डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग के जरिए प्रोसेस करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी लॉजिकल थिंकिंग और इमोशनल नीड्स के बीच क्लैश हो सकती है, क्योंकि बुध इमोशंस को एनालाइज करता है, फील नहीं करता। और धनु का नेचर भी थोड़ा आइडियलिस्टिक और उत्तेजित होता है। घर खरीदने, प्रॉपर्टी, इंटीरियर डेकोरेशन के मामले में भी इनकी अप्रोच होती है फंक्शनल, प्रैक्टिकल और ओपन माइंडेड। शायद इनका सपना हो एक ऐसा घर जहाँ एक लाइब्रेरी हो या एक लिखने पढ़ने का कॉर्नर हो, जहाँ वो शांति और ग्रोथ दोनों पा सकें। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो व्यक्ति इमोशनली डिटैच्ड, ओवर थिंकिंग या रेस्टलेसनेस एट होम फील कर सकता है। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो व्यक्ति बन जाता है मेंटली पीसफुल, घर में प्रोडक्टिव और इमोशनली वाइज, जिसे अपने घर का माहौल एक लर्निंग स्पेस की तरह लगता है। चलिए अब बढ़ते हैं पांचवें भाव की तरफ, जहां बुध बताएगा व्यक्ति की क्रिएटिविटी, लव लाइफ और बुद्धि का कैसा फ्लो होता है। बुध ग्रह जब धनु राशि में पांचवें भाव में हो, एक ऐसा घर जो संबंधित है व्यक्ति की बुद्धि, क्रिएटिविटी, शिक्षा, लव अफेयर्स, बच्चे और मन के प्राकृतिक फ्लो से, तो क्या होता है। ये भाव पूर्व पुण्य स्थान भी कहलाता है, जो हमारे पास्ट लाइफ कर्मों का फल देता है और फ्यूचर के एक्सप्रेशन का बेस भी बनता है। जब बुध, जो कि पृथ्वी तत्व का लॉजिकल और चंचल ग्रह है, आता है धनु राशि में और वो भी पांचवें भाव में, तो व्यक्ति की इंटेलिजेंस बन जाती है विजडम ओरिएंटेड, एक्सप्रेसिव और विचारों से भरी हुई। ये लोग न सिर्फ समझदार होते हैं बल्कि सोचने के अलग तरीके रखते हैं। ऐसे लोग जो क्लासरूम से ज़्यादा जिंदगी से सीखने में मानते हैं। इनका क्रिएटिव स्टाइल होता है ज्ञान और स्टोरी से भरा हुआ। ये लोग लिखने, बोलने, पढ़ने या स्पिरिचुअल आर्ट फॉर्म्स में अपनी क्रिएटिविटी निकालते हैं। बुध और धनु ही लर्निंग ओरिएंटेड हैं, इसलिए ये लोग टीचर भी बन सकते हैं या ऐसे इंसान जो लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। प्यार के मामले में भी इनकी अप्रोच होती है इंटेलेक्चुअल और विचारों का एक्सचेंज वाली। ये लोग किसी से तभी अट्रैक्ट होते हैं जब उस व्यक्ति के साथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन और स्पिरिचुअल कनेक्शन बना सके। चंचल बुध और विजनरी धनु मिलकर बनाते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो रोमांस से ज़्यादा कंपेनियनशिप और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत महसूस करता है। बच्चों के प्रति भी इनका नज़रिया होता है मेंटरशिप वाला। ये पेरेंट्स अगर बनते हैं तो अपने बच्चों के लिए गाइड, टीचर और फ्रेंड के रोल भी निभाते हैं। ये उन्हें सिर्फ प्यार नहीं करते बल्कि सिखाना चाहते हैं। ये उन्हें सिर्फ प्यार नहीं करते बल्कि उन्हें सिखाते भी हैं बहुत कुछ जीवन की फिलॉसफी से रिलेटेड। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो कभी कभी इनकी सोच ओवरली आइडियलिस्टिक, कंफ्यूज्ड या प्रीची हो सकती है। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो ये व्यक्ति बन जाता है इंटेलिजेंट क्रिएटर, स्पिरिचुअल थिंकर और वाइज लवर, जो हर एक्सपीरियंस में कुछ सीखता है और हर गलती को एक लेसन की तरह मानता है। अब बात करते हैं बुध ग्रह जब धनु राशि में छठे भाव में हो, एक ऐसे भाव में जो संबंधित है व्यक्ति के डेली रूटीन्स, ड्यूटीज, वर्क एनवायरनमेंट, हेल्थ और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज से। ये घर व्यक्ति के अंदर की प्रतियोगिता, कॉम्पिटिटिवनेस, सेवा भावना और डिसिप्लिन को भी दर्शाता है। जब बुध, जो कि विवेक, तर्क और प्लानिंग का प्रतिनिधि है, आता है अग्नि तत्व वाली धनु राशि में और वो भी छठे भाव में, तो व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम सॉल्विंग और काम करने का तरीका बन जाता है ज्ञानमयी, विजनरी और थोड़ा आइडियलिस्टिक। ये लोग हर प्रॉब्लम को सिर्फ एक काम नहीं समझते या उसे ये लोग उसे एनालाइज करते हैं, समझते हैं और उसका डीपर सॉल्यूशन ढूंढते हैं। धनु राशि का इन्फ्लुएंस इन्हें देता है बड़ी सोच और बुध देता है डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच। दोनों मिलकर बनाते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो हर इश्यू को समझने से पहले उसका फिलॉसफिकल या मॉरल एंगल भी देखता है। इनका डेली वर्क स्टाइल काफ़ी एक्सप्रेसिव, एंगेजिंग और नॉलेज बेस्ड होता है। ऑफिस या काम के माहौल में ये लोग होते हैं इंटेलिजेंट, हेल्पफुल और फेयर, पर अगर किसी से कंपटीशन हो तो ये लोग शब्दों और स्मार्ट प्लानिंग से आगे निकलते हैं, झगड़े या डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से नहीं। हेल्थ के लेवल पर बुध यहाँ थोड़ा नर्व रिलेटेड स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग या डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, स्पेशली जब व्यक्ति अपने रूटीन में इम्बैलेंस लेकर आता है।
धनु का अग्नि तत्व और बुध का पृथ्वी तत्व अगर बेतलब हो जाएं तो व्यक्ति बर्नआउट की तरफ भी जा सकता है, मतलब सोच ज्यादा और आराम कम। दुश्मनों के मामले में ये लोग खुले तौर पर लड़ते नहीं, ये उनका वीक पॉइंट या लॉजिक पकड़कर शांति से जीतते हैं। कोर्ट केसेस, आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स में इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और ट्रूथ बेस्ड अप्रोच इन्हें जीत दिलाती है। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो व्यक्ति हो सकता है बातों में कंफ्यूज्ड, ओवर क्रिटिकल या ओपिनियनेटेड हो सकता है। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो ये व्यक्ति बन जाता है एनालिटिकल वॉरियर, जो जिंदगी के हर डेली इश्यू को एक चैलेंज के रूप में लेता है और उससे सीख के उसे अवसर में बदल देता है। अब चलते हैं, बुध ग्रह जब धनु राशि में 7वें भाव में हो, जो संबंधित है व्यक्ति के विवाह, मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप, पब्लिक डीलिंग और लॉन्ग टर्म वन ऑन वन रिलेशनशिप से। ये घर व्यक्ति के सामने खड़े होने वाले लोगों को का भी दर्पण होता है, जहाँ से हम देखते हैं हम कैसे रिएक्ट करते हैं जब हमको आईना दिखाया जाए। जब बुध, जो कि सोचने, बोलने, समझने और नेगोशिएशन का एक्सपर्ट है, आता है धनु राशि के अंदर 7वें भाव में, तो व्यक्ति की रिलेशनशिप्स का बेस बन जाता है कम्युनिकेशन और विजन। धनु का तत्व है अग्नि और बुध का तत्व है पृथ्वी। दोनों का मिलन व्यक्ति को देता है एक बैलेंस्ड, आइडियलिस्टिक या प्रैक्टिकल पार्टनरशिप अप्रोच। इनके लिए विवाह या रिश्ता सिर्फ इमोशनल नहीं होता, इनका दिमाग चलता रहता है, क्या ये व्यक्ति मेरी सोच और लाइफ विजन के साथ कंपैटिबल है। ये सोचते रहते हैं। ये लोग अपने पार्टनर के साथ डीप कन्वर्सेशंस, लर्निंग और ग्रोथ चाहते हैं। उन्हें चाहिए ऐसा जीवन साथी जिससे वो बिना रुके बात कर सकें और जिसके साथ मिलके वो जिंदगी के नए आइडियाज एक्सप्लोर कर सकें। ये लोग रिश्तों में ऑनेस्टी और ओपननेस को बहुत मायने देते हैं। बुध उनके कम्युनिकेशन को लॉजिकल बनाता है और धनु उन्हें आज़ादी और ग्रोथ की इच्छा देता है। इसलिए अगर उनका पार्टनर उन्हें बाइंड करने की कोशिश करे तो ये लोग रेस्टलेसनेस फील करने लगते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी ये लोग बढ़िया होते हैं, लेकिन पार्टनर इंटेलेक्चुअल और विजनरी होना चाहिए। ये लोग किसी भी डील या कोलैबोरेशन में फाइन प्रिंट समझने और नेगोशिएशन में मास्टर होते हैं। पब्लिक डीलिंग में भी इनका स्टाइल होता है फ्रैंक, एक्सप्रेसिव और इंस्पायरिंग। पर अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो रिश्तों में हो सकता है ओवर थिंकिंग, आर्ग्यूमेंटेटिव टोन या लैक ऑफ इमोशनल डेप्थ। व्यक्ति हो सकता है हर बात में लॉजिक ढूंढने लगे और इमोशन मिस हो जाए। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो व्यक्ति बन जाता है एक इंस्पायरिंग कम्युनिकेटर इन रिलेशनशिप्स, जो अपने पार्टनर के साथ मिलकर सिर्फ जीता नहीं बल्कि जीवन का एक विजन क्रिएट करता है। उनकी शादी होती है दोस्ती, संवाद और स्पिरिचुअल लर्निंग से भरी हुई। अब बात करते हैं बुध ग्रह जब धनु राशि में 8वें भाव में हो, जो संबंधित है व्यक्ति के रहस्य, रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक परिवर्तन, सडन चेंजेस, इनहेरिटेंस, अकल्ट नॉलेज और डीप साइकोलॉजी से। ये भाव किसी भी ग्रह को अंदर से बदल देता है और बुध जैसे रैशनल ग्रह के लिए ये एक गंभीर और टेस्टिंग जोन होता है। जब बुध, जो कि है लॉजिक, एनालिसिस, बातचीत का प्रतिनिधि, आता है अग्नि तत्व वाली धनु राशि में और वो भी 8वें भाव में, तो व्यक्ति का मन हो जाता है क्यूरियस, फिलोसफिकल और इनर मिस्टीरियस एक्सप्लोर करने वाला। धनु राशि का स्पिरिचुअल नेचर और 8वें भाव का सीक्रेटिव टोन मिलकर बनाते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो विजिबल सच्चाई से ज्यादा इनविजिबल दुनिया में इंटरेस्टेड होता है। ये लोग किसी भी चीज के हिडन साइड को समझने की कोशिश करते हैं। इनका बुध बस सरफेस लेवल रीजनिंग से संतुष्ट नहीं होता, ये डीप ज्ञान, साइकोलॉजिकल इंसाइट और स्पिरिचुअल लॉजिक तक पहुंचना चाहता है। एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, साइकोलॉजी, डेथ, रीबर्थ प्रोसेस या इवन लाइफ आफ्टर डेथ, ये सब टॉपिक्स इनके लिए नेचुरली अट्रैक्टिव होते हैं। तत्व वाइज यहाँ 3 तत्वों का संगम है। पृथ्वी तत्व का बुध, जो ग्राउंडेड और लॉजिकल है। अग्नि तत्व का धनु, बिलीफ और विजन। और 8वें भाव का जो नेचर है वो है ट्रांसफॉर्मेशन और हिडन डेप्थ का। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति के दिमाग को बनाता है शार्प, रिफॉर्मेटिव और कहीं ना कहीं इंटेंस। ये लोग बातें छुपा के नहीं बल्कि अनकवर करने में विश्वास करते हैं। इनहेरिटेंस या जॉइंट फाइनेंसेस के मामले में भी ये लोग होशियार होते हैं, लेकिन कभी कभी फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स फेस कर सकते हैं, स्पेशली अगर बुध एफ्लिक्टेड हो। एफ्लिक्शन हो तो व्यक्ति हो सकता है ज्यादा सोचने वाला, इमोशनली रेस्टलेस या सॉर्सरी में उलझा हुआ।
लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो व्यक्ति बन जाता है स्पिरिचुअल डिटेक्टिव जैसा, जो जिंदगी के अंदर छिपे राज समझता है और अपने और दूसरों के ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंट बन जाता है। ऐसे लोग दूसरों की छुपी फीलिंग्स, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स और पेन को समझने में मास्टर होते हैं। अब चलते हैं बुध ग्रह जब धनु राशि में 9वें भाव में, जो एक त्रिकोण स्थान है और संबंधित है व्यक्ति के धर्म, गुरु, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअल विजडम और डेस्टिनी से। ये घर बताता है कि व्यक्ति के जीवन का विजन क्या है और वो अपनी किस्मत को कैसे जीता है। जब बुध, जो कि है लॉजिक, स्पीच और एनालिसिस का ग्रह, आता है धनु राशि में, जो कि गुरु का भाव है और अग्नि तत्व की द्विस्वभाव राशि है, और वो भी 9वें भाव में, तो व्यक्ति की सोच बन जाती है आइडियलिस्टिक, ब्रॉड माइंडेड और विजन ड्रिवन। ये लोग ज्ञान में जीते हैं, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि ऐसा ज्ञान जो जीवन का मार्गदर्शन करे। इनका बुध कहता है, मैं सिर्फ जानकारी नहीं चाहती, मुझे समझना है कि इसका जीवन में अर्थ क्या है। ये लोग हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअल फिलॉसफी, स्क्रिप्चर्स या ग्लोबली विजडम में नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं। ये व्यक्ति हो सकता है टीचर, काउंसलर, फिलोसोफर या स्पिरिचुअल गाइड जैसा काम करे, क्योंकि इनके विचार होते हैं जीवन के डीपर मीनिंग तक पहुंचने वाले। इनकी बातचीत में एक ऐसी टोन होती है जो सीखने के लिए इंस्पायर करती है। गुरु के प्रति श्रद्धा भी होती है, लेकिन वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। बुध की वजह से ये लोग सवाल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और फिर ही स्वीकार करते हैं। धनु का अग्नि तत्व इन्हें बनाता है विजनरी और बुध का पृथ्वी तत्व देता है ग्राउंडेड अंडरस्टैंडिंग। दोनों मिलकर बनाते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअल और लॉजिकल दोनों लेवल्स पे सोचता है। ये लोग अपनी जिंदगी को एक क्वेस्ट की तरह देखते हैं, जहां हर अनुभव से कुछ सीखने को मिले। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो व्यक्ति हो सकता है ओवर रैशनल हो जाए या कंफ्यूज्ड हो जाए अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर। हो सकता है टीचर से फ्रिक्शन हो या स्पिरिचुअल कंफ्यूजन बना रहे। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो व्यक्ति बन जाता है एक ट्रूथफुल सीकर, इंस्पायरिंग कम्युनिकेटर और धार्मिक विवेक से भरा हुआ टीचर, जिसका जीवन ज्ञान से जीवन को बेहतर बनाने का एग्जाम्पल हो सकता है। अब बात करते हैं बुध ग्रह जब धनु राशि में 10वें भाव में हो, जो संबंधित है व्यक्ति के कर्म, प्रोफेशन, पब्लिक इमेज, सोशल स्टेटस, एम्बिशन और लीडरशिप क्वालिटीज के साथ। ये घर दिखाता है कि व्यक्ति दुनिया के सामने कैसे अपीयर करता है और अपनी कर्म भूमि में क्या योगदान देता है। जब बुध, जो कि है कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस और प्लानिंग का ग्रह, आता है धनु जैसी आइडियलिस्टिक और विजनरी राशि में, और वो भी 10वें भाव में, तो व्यक्ति का करियर बन जाता है ज्ञान, संवाद और सही मार्गदर्शन का एक पावरफुल ब्लेंड। ऐसे लोग अक्सर करियर चुनते हैं जिसमें सोचने, बोलने, लिखने या सीखने का रोल हो, जैसे टीचर्स, राइटर्स, जर्नलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर्स, पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर्स या रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर्स। क्योंकि धनु राशि गुरु की राशि है और 10वां भाव कर्म और सामाजिक योगदान का है, तो ये लोग अपने काम के जरिए समझ को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। ये व्यक्ति दुनिया के सामने बड़े आइडियाज रखते हैं और उन्हें कम्युनिकेट करने का स्टाइल होता है क्लियर, ऑनेस्ट और इंस्पायरिंग। इनका बुध काम करता है विजन और प्रैक्टिकलिटी के बीच एक पुल की तरह, जहां ये सिर्फ कल्पना नहीं करते बल्कि उस विजन को प्लान और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। धनु का अग्नि तत्व इन्हें बनाता है पैशनेट और हाई माइंडेड, जबकि बुध का पृथ्वी तत्व इन्हें देता है स्ट्रक्चर और रियलिज्म। दोनों मिलकर बनाते हैं एक ऐसा प्रोफेशनल जो आइडियलिज्म और प्रैक्टिकलिटी का कॉम्बो होता है। ये लोग कहीं ना कहीं सच या जस्टिस ओरिएंटेड काम में इंटरेस्ट लेते हैं। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो हो सकता है व्यक्ति की बातचीत प्रोफेशनल जोन में मिसअंडरस्टूड हो या करियर में ओवर प्रॉमिसिंग अंडर डिलीवरिंग का पैटर्न आ जाए। कभी कभी एक्सेसिव आइडियलिज्म भी करियर में ब्लॉक बन सकता है। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो व्यक्ति बन जाता है थॉट लीडर, विजन कम्युनिकेटर और कर्म योगी, जो अपनी बातों और कर्म से लोगों को प्रभावित करता है और समाज में अपनी एक रिस्पेक्टफुल और मीनिंगफुल इमेज बना लेता है। अब बात करते हैं बुध ग्रह जब धनु राशि में 11वें भाव में हो, जो संबंधित है व्यक्ति के लाभ, एस्पिरेशंस, सोशल सर्कल, बड़े सपने और नेटवर्क सपोर्ट से। ये भाव बताता है कि व्यक्ति अपने गोल्स कैसे अचीव करता है और उसके दोस्त और सोसाइटी के साथ रिश्ते कैसे होते हैं। जब बुध, जो कि है कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज का ग्रह, आता है धनु राशि में और वो भी 11वें भाव में, तो व्यक्ति का गेन सिस्टम बन जाता है विजनरी, एक्सपेंसिव और आइडिया ड्रिवन। धनु का अग्नि तत्व इन्हें बनाता है गोल ओरिएंटेड और बुध का पृथ्वी तत्व देता है प्लानिंग और एनालिसिस का बैलेंस।
इनके सपने छोटे नहीं होते, ये लोग चाहते हैं कि सोसाइटी में कुछ मीनिंगफुल करें और उनका नाम किसी बड़े आइडिया से जुड़ा हुआ हो। ये लोग प्रैक्टिकल भी होते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य हमेशा बड़ा होता है, चाहे वो करियर का हो, सोशल कॉज का हो या किसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट का। सोशल सर्कल में ये लोग इंटेलेक्चुअल लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। उनके दोस्त या सपोर्टर्स भी ऐसे लोग होते हैं जो सोचने वाले, सीखने वाले और ओपन माइंडेड होते हैं। ये लोग डिस्कशंस, डिबेट्स और आइडिया एक्सचेंज में मज़ा लेते हैं। कई बार इनका नेटवर्क ही इनका एसेट बन जाता है, जहां से उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लाभ के टर्म्स में बुद्धियाँ देता है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, जैसे राइटिंग, टीचिंग, स्पीकिंग, डिजिटल वर्क, कंसल्टेंसी या इवन इंटरनेशनल कनेक्शंस। धनु राशि का फॉरेन लिंक और बुध का कमर्शियल माइंड मिलकर व्यक्ति को ब्रॉड अर्निंग पोटेंशियल दे सकता है। अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो हो सकता है व्यक्ति ओवर प्रॉमिस करे या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखे। नेटवर्क में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या लोगों पर ओवर रिलायंस से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो व्यक्ति बन जाता है विजनरी नेटवर्कर, जो अपनी बातों, सोच और कम्युनिकेशन के जरिए लोगों से जुड़े रहकर अपने बड़े सपने भी पूरे करता है और दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनता है। अब बात करते हैं बुध ग्रह जब धनु राशि में 12वें भाव में हो। एक ऐसा घर जो संबंधित है व्यक्ति के अंतर्मन, फॉरेन कनेक्शन, एक्सपेंसेस, लॉसेस, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, हॉस्पिटल्स, आश्रम, इमेजिनेशन और हिडन टैलेंट से। ये घर हमेशा आंतरिक दुनिया से जुड़ा होता है, जो चीजें आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं लेकिन महसूस की जा सकती हैं। जब बुध, जो कि है तर्क, सोच, लॉजिक और वार्ता का ग्रह, आता है धनु जैसी अग्नि तत्व की राशि में और वो भी 12वें भाव में, तो व्यक्ति का मन बन जाता है वॉन्डरर ऑफ थॉट एंड स्पिरिट। इनका बुध बाहर से ज्यादा अंदर की दुनिया में काम करता है। ये लोग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन वो सोच कभी दुनिया से जुड़ी होती है और कभी किसी हायर रियलम से। धनु का अग्नि तत्व और 12वें भाव का स्पिरिचुअल नेचर मिलके बनाता है ऐसे लोग जो बड़े सवाल पूछते हैं और बड़े जवाब ढूंढते हैं। मैं कौन हूँ, जिंदगी का असली मतलब क्या है। इनका बुध लॉजिकल होता है, लेकिन वो लॉजिक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ मुड़ता है। ये लोग लिखते हैं, मेडिटेट करते हैं या ट्रैवल के जरिए अपनी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फॉरेन लैंड से संबंध भी स्ट्रांग हो सकता है। ये लोग हो सकता है एजुकेशन, राइटिंग या कंसल्टेंसी के काम से फॉरेन ट्रैवल या सेटलमेंट करें। 12वें भाव में बुध यदि स्ट्रांग हो तो व्यक्ति अपनी क्रिएटिव, इंट्यूटिव और हिडन स्किल्स के जरिए कमाई भी कर सकता है। लेकिन अगर बुध एफ्लिक्टेड हो तो हो सकता है व्यक्ति ओवरथिंकिंग, एस्केपिज्म या सेल्फ डाउट में फंसा रहे। कभी कभी नींद में डिस्टर्बेंस, इमेजिनेशन में उलझन या पास्ट रिग्रेट्स इन्हें मेंटली ड्रेन कर सकते हैं। लेकिन अगर बुध स्ट्रांग हो तो व्यक्ति बन जाता है एक स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल, जिसका दिमाग दुनिया के रूल्स से नहीं, ट्रुथ के यूनिवर्सल लॉज से चलता है। ऐसे लोग अंदर से बहुत मैच्योर होते हैं और दुनिया की भाग दौड़ से अलग होकर भी एक हायर पर्पस की तरफ काम करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो शायद आपको बुध के इस प्लेसमेंट में अपनी जिंदगी का कोई तो चेहरा दिखाई दिया होगा। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं, बल्कि एक दर्पण है जिसमें हम खुद को समझ सकते हैं और अपने लिए एक नई डायरेक्शन चुन सकते हैं। हर ग्रह कुछ कह रहा है, जरूरी है उस आवाज को सुनना। ये वीडियो एक तरीके का मैप है जिसमें बुध ग्रह ने हमें दिखाया कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं और जिंदगी में क्या सीखने वाले हैं। अगर आप अपने चार्ट में बुध की पोजीशन को समझ लें तो आप अपनी थिंकिंग, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी ला सकते हैं। ये सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं है, एक इन्विटेशन है अपने आप को डीपली एक्सप्लोर करने का।